पेट्रोल डीजल के अलावा सरसों का तेल, दालें और सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मोदी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है। मोदी गवर्नमेंट, हाय हाय मोदी गवर्नमेंट, हाय हाय। मोदी, जिससे आम आदमी के घर का जो बजट है उस पर इसका असर पड़ रहा है। गवर्नमेंट हाय हाय, बीजेपी गवर्नमेंट हाय हाय। पेट्रोलियम बीजेपी सरकार में महंगाई इतनी तेजी से जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। गवर्नमेंट हाय हाय। पेट्रोलियम मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पेट्रोलियम मंत्री। बढ़ती महंगाई के ऊपर क्या दर्शन आपको ध्यान में बताया? देखिए, आज देश का आम आदमी महंगाई से परेशान है। पेट्रोल डीजल के अलावा सरसों का तेल, दालें और सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी के घर का जो बजट है उस पर इसका असर पड़ रहा है। बीजेपी सरकार जो है वो बीजेपी सरकार में महंगाई इतनी तेजी से जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। तो कांग्रेस सरकार में मनमोहन सिंह जी थे, तब पेट्रोल जो कच्चा तेल था उसकी जो कीमत थी वो ज़्यादा थी, फिर भी उसे सब्सिडी में सस्ता दिया जाता था। 65 रुपीज़ या 63 रुपये से ऊपर नहीं गया। आज बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है, उसमें आज जो तेल की कीमत है, जो कच्चा तेल है उसमें वो सस्ता मिलता है, लेकिन आज भी हमें 107 रुपये के पार मिल रहा है, 100 के पार मिल रहा है। बड़ी शर्म की बात है। हम यही चाहते हैं कि भाई आज हमारा इधर आने का मकसद था, ये लोग बड़े तंग हैं, परेशान हैं, मजबूर हैं। आज हमने इन गरीब लोगों की आवाज़ उठाई है कि हम जो आज मांग करते हैं कि मतलब भाई ये जो महंगाई है और जो पेट्रोल के दाम और महंगाई जो लोगों के इस्तेमाल करने की जो चीज़ें हैं, खान पीने की चीज़ें हैं, उसे जल्दी से जल्दी कम किया जाए और जिससे आम लोगों को राहत मिले। देखें कि आज आप देखते हैं कि जैसे जब कांग्रेस की सरकार होती थी 8.5 रुपये किलो आटा मिलता था, चीनी मिलती थी, 35-40 किलो राशन मिलता था, आज मिट्टी का तेल मिलता था। आज वो हालात बन गए हैं कि आज लोगों को एक राशन डिपो पर भी अपना राशन कार्ड होने के बावजूद भी आज लोगों को राशन नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो वो पूरा नहीं मिलता है और आज वो महंगा मिलता है। इतनी महंगाई की मार सहन कर रहे हैं कि अब तो उनकी मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि अब तो वो टूट चुके हैं हर तरीके से, हर लिहाज से, कि बच्चे को पढ़ाएं, घर चलाएं, कामकाज टोटली खत्म, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम ऐसी सरकार को, मोदी जी को ये बोलते हैं कि 2014 में जो लोगों को आपने सपने दिखाए, 15-15 लाख का वादा किया, जो आपने सालाना 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, आप तो 15-15 लाख क्या 2 करोड़ नौकरी क्या 2000 नौकरी भी नहीं दे पाए। 15-15 लाख देने के बजाय जो लोगों की ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन है, आप वो तक नहीं दे पा रहे हो, वो लोगों की बंद की हुई है। बड़ी शर्म की बात है। हम ये चाहते हैं कि भाई एक तो बुजुर्गों की पेंशनों को, अगर जो बुजुर्ग ओल्ड एज पेंशन जिसको आपने नाम दिया है, जो 60 साल की जिसकी एज है, तो अगर वो 60 साल से ऊपर है तो उन्हें बीपीएल की क्या जरूरत है। हमें ये समझ नहीं आता है कि मोदी साहब आप लोगों को साफ क्यों नहीं बोलते हो कि हम लोगों को कुछ देना नहीं चाहते हैं, उनसे सब कुछ छीनना चाहते हैं, जो कि आपने सब कुछ उनसे छीन लिया है। तो ये लोगों का मजाक बनाना बंद कीजिए। अगर लोगों को कुछ देना है तो वो क्लियर कट लोगों को बताएं, दें, तो वरना उनका मजाक नहीं बनाएं। तो मैं तो इसी के साथ ही शुक्रिया दें। पेट्रोल का जो मुद्दा है हम देख रहे हैं कि बड़ा चर्चा में है, कि हम देखते हैं हमारे जो भारत देश में, जम्मू कश्मीर का ही लगा ले, 107 रुपए पर लीटर चल रहा है, लेकिन एक भूटान एक ऐसा देश है जो भारत से तेल लेता है, क्रूड ऑयल भारत से लेता है, लेकिन वहाँ पे अभी 80 रुपए पर लीटर चल रहा है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो ना, ये बड़ी शर्म की बात है। देखो, हिंदुस्तान से पेट्रोल लेता है भूटान, लेकिन वो सब्सिडी पर उनको वो सस्ता मिल रहा है,
लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमें 107 रुपए लीटर मिल रहा है। देखो, सबसे बड़ी चीज